हमारे साथ हैं फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता यशपाल शर्मा, जो किसी पर परिचय के मोहताज नहीं हैं। कई फिल्मों में अपने अभिनय के बदौलत इन्होंने पहचान छोड़ी है और हम सीधे उनसे मुखातिब होते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। यशपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। सबसे पहला सवाल कि फिल्म जो भी आपकी आ रही है ठाकुर फैमिली ऑफ ठाकुरगंज, इसके बारे में सबसे पहले जानना चाहेंगे। फैमिली ऑफ ठाकुरगंज एक बड़ी एंटरटेनिंग फिल्म है जो आप देखिए, बहुत ही कमाल के एक्टर्स हैं, अच्छी म्यूज़िक है और मैं भी इसका पार्ट हूँ। एक रोल है मेरा जो स्लाइट नेगेटिव है और सौरभ शुक्ला, मुकेश तिवारी, जिमी शेरगिल, माही गिल, पवन मल्होत्रा, नंदिश, प्रतिम और इस तरह प्रणति जो नई लड़की है पटना की ही, और इस तरह के बहुत सारे, मुकेश तिवारी, राज जोशी, बहुत सारे करेक्टर्स ऐसे हैं, एक्टर जिनके साथ हमारा ये काम है। मैं गुजारिश करूँगा कि सब लोग इस फिल्म को देखें। 19 जुलाई को रिलीज़ है हॉल में। चलिए, तो फिल्म की बात हो गई। फिल्म में ऐसे बहुत सारे अभिनेता हैं, सौरभ शुक्ला भी हैं, जिमी से भी आपने बताया भी सबके बारे में। तो हम अब बात करते हैं यशपाल शर्मा से। यशपाल शर्मा के बारे में बहुत दिनों पहले जब आपसे मौका मिला था तो आपसे बातचीत की थी। एक बार फिर से उन चीज़ों को, चूँकि अब लंबा वक्त गुजारा है आपने, 1997 NSD में रहे आप। NSD पास आउट करने के बाद 2 साल आपने नाटक किया, हाँ, और उसके बाद फिर आप बॉलीवुड का रुख किए 97 में। 98 में एक बड़ा ब्रेक मिला था आपको, संभवतः निहलानी, गोविंद निहलानी की कोई 1084 जी जी जी, वो 1084 बड़ा ब्रेक नहीं था, छोटा सा रोल छोटा सा, लेकिन पहली फिल्म कह सकते हैं उसको, एक अच्छा ब्रेक था जिससे आपकी पहचान बनी। कैसे कहेंगे वो स्ट्रगल का दौर आज का यशपाल से? नहीं, उस वक्त ये था कि कुछ भी मिल जाए तो कर लूँगा, लेकिन आज मैं इस बात को समझ चुका हूँ इतने साल काम करने के बाद कि कुछ भी करना ठीक नहीं है। बहुत सेलेक्टिव होना चाहिए इंसान को। मैं ऑलमोस्ट वैसे तो रहा हूँ, इतने लोग रहते नहीं हैं सेलेक्टिव, उनको जो मिलता है कर लेते हैं, पर 50% फिल्में तो मैं फ़ोन पे ही मना हो जाती हैं और बाकी जो 50% बचती है उसमें से 30% की मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ। 30% स्क्रिप्ट पढ़ करके मैं 10% को मैं थोड़ा तवज्जो देता हूँ। उसमें से जो 5% है वो मैं हाँ करता हूँ, उसमें से 2% है जो हाँ हो पाती है। तो उस तरीके से सिलेक्टिविटी चल रही है और मैं मन का काम करना चाहता हूँ, मैं भीड़ में खोना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं फिल्म डायरेक्ट भी कर रहा हूँ और अभी लीड रोल में मेरी 2-3 फिल्में आने वाली हैं। उन फिल्मों के बारे में जानना चाहेंगे। फिल्म एक मिस्टर पानवाला है। मिस्टर पानवाला के प्रोड्यूसर डायरेक्टर लंदन से ही हैं और लखनऊ में शूट हुई है पूरी फिल्म और लंदन में, और वो एक ऐसे पानवाले की कहानी है लखनऊ के जिसका बेटा लंदन गया हुआ है और वो जाके भूल जाता है। तो मीता वशिष्ठ और मैं उधर अकेले रह जाते हैं और उस अकेलेपन की कहानी है कि कैसे टूट जाते हैं वो, पर फिर भी अपने आप को हिम्मत बंधाए रखते हैं और कैसे एंड में बच्चा के साथ मिलते हैं वो और बच्चे की आंखें खुलती हैं। तो बड़ी इमोशनल एक जर्नी है। चलिए, उसमें भी दूसरी मूसो है। मूसो एक फिल्म है, उसमें भी मेरा लीड रोल है। ये एक नोबेल प्राइज़ विनर एक नावल था अमेरिकन का 1929 के आसपास, जब रिसेशन आया था अमेरिका में, बहुत बुरा दौर था, ऑफ माइस एंड मैन। तो ये एक नावल है जिस पर यह बेस्ड है फिल्म और उसको वो भी फिल्म फेस्टिवल्स में चल रही है और दीपांकर प्रकाश इसके जो है डायरेक्टर हैं। वो एक फिल्म है जो लीड रोल में, और एक फिल्म है जो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, दादा लक्ष्मी, जो एक पंडित लक्ष्मी चंद की लाइफ के ऊपर है, बायोपिक है। मतलब ये तो किसी को जानकारी भी नहीं होगी, मुझे कि लगता है कि डायरेक्ट मीडिया में इस तरह की बात नहीं, किसी को मालूम नहीं है ये बहुत ज़्यादा। मैंने अभी 80% शूटिंग कर ली है, अभी ख़त्म की है 15 दिन पहले। अच्छा। और 20% शूटिंग बाकी है जो मैं सितंबर में करूँगा। और ये एक ऐसे फोक आर्टिस्ट की कहानी है जो कि कबीर दास या शेक्सपियर के समान समझा जाता है हमारे हरियाणा में। ये उस कहानी के बारे में भी खुलासा नहीं करेंगे जब तक ये कहानी नहीं, उसकी लाइफ के बारे में है। तो जो उसकी लाइफ है, तो उसका फर्स्ट हाफ अभी किया है मैंने। फर्स्ट हाफ मतलब पार्ट 1, तो 2 पार्ट में बना रहा हूँ फिल्म। तो पार्ट 1 जो है वो अभी मैंने कंप्लीट की है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो वो पहले रिलीज़ करूँगा। उसमें बच्चा छोटा 10 साल का और एक 18 साल का लड़का, ये लक्ष्मी चंद का रोल कर रहे हैं और मैंने भी थोड़ा सा किया है, शुरुआत हुई है अभी। तो पार्ट 2 में पूरा मेन रोल मेरा होगा। करूँगा। यशपाल जी, 2 सवाल आपसे और करूँगा। एक सवाल, पहला सवाल कि आमतौर पर एक समय था जब नेगेटिव किरदार को लेके लोगों को ये रहता था कि बहुत नेगेटिव माइंडसेट बनता था लोगों का। जैसे आज शुरुआत में ही देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि गोली चल रहा है, बंदूक चल रहा है, तो माइंडसेट वो बैठता है कि नहीं, ये फिल्म भी ऐसी, लेकिन फिल्म का मैसेज कुछ और होता है।
अंत में कुछ और मैसेज मिलता है उससे। जैसे राम जाने एक फिल्म आई थी शाहरुख खान की, उसमें दिखाया गया, बच्चे इंस्पायर भी हुए उस समय, लेकिन अंत जो होता है वो मर जाता है, उसमें इनकाउंटर हो जाता है, जो भी चीज़ें। तो ये एक माइंडसेट जो बनता है लोगों का, उसमें कला कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। अब जो पहले के समय में और अब के समय में क्या मान रहे हैं आप कि अब क्या लोगों को इस चीज़ की पहचान होती कि नहीं वो एक बेहतरीन कलाकार है जो अपने आप को इस तरीके से उस किरदार में ढाल दिया है कि लोग समझ रहे हैं कि नहीं ये वही कैरेक्टर है, वो उस चरित्र को जिसको निभा रहा है। नहीं, मेरे ख्याल से बहुत चेंज आया है और ये दौर बदला है। इसीलिए आर्टिकल 15 जैसी फिल्में, मुल्क जैसी फिल्में को पहचाना जाता है। इसीलिए संजय मिश्रा की फिल्में, मनोज पाहवा की फिल्में, कुमुद मिश्रा के जैसे एक्टर और जिस तरीके के एक्टर जो राजकुमार राव और आयुष्मान खुराना जैसे स्टार, जो जिनकी फिल्में, जिनके नाम से फिल्में चल जाती हैं अब, तो मुझे लगता है ये बहुत कमाल का दौर है जहाँ सिर्फ 3 खान राज नहीं कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारे लोग आ गए हैं। अब मतलब अब अभिनेता राज कर, अब अभिनेता और जिनके अंदर दम है आ जाओ, क्योंकि आप अगर में दम नहीं है तो आप 2 दिन चलोगे, 4 दिन चलोगे, फिर बाहर पब्लिक पसंद नहीं करेगी आपको, क्योंकि चाहे वो कोई भी एक्टर हो उसके अंदर दम होना चाहिए। अब दम है, आप करिए और आपको आज नहीं तो कल पब्लिक पहचानेगी और पहचान रही है। चाहे नवाजुद्दीन हो, चाहे वो संजय मिश्रा हो, चाहे वो पंकज त्रिपाठी हो, बहुत लोग। एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए जिसके बाद से पहचान बन जाती है और उसके बाद से तो फिर नहीं, उसको सस्टेन भी करना सस्टेन पड़ेगा। करना, बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण है। एक सवाल और, उम्र 54 साल के लगभग आपका हो चुका है, इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं आप? अभी भी आप लगातार फिल्में करते हैं, व्यस्त रहते हैं, 2-2 फिल्में आप कर रहे हैं, एक फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं, तो इतनी एनर्जी यशपाल शर्मा कहाँ से लाता है? देखिए, ये तो मैं फिल्म सिनेमा के अलावा कुछ नहीं करना चाहता हूँ। तो मुझे मालूम है अभी भी कैसे भी परिवार से दूर, सारी दुनिया से दूर, कि सबके उनसे दूर, कोई क्या कहता है उससे दूर रह करके अकेले में काम करना एक गांव के अंदर, और छोटे से गांव के अंदर, और अपने हरियाणा के लोगों को ले करके उन्हीं को 4 साल से उस पर काम करना और रिसर्च करना, और उन्हीं एक्टरों को लेना जो हरियाणा के हैं, उन्हीं सिंगरों को लेना जो हरियाणा के हैं, उनको बूस्टअप करना और उनको लाना नए चेहरे सामने। मुझे मालूम है ये कितना कठिन है, लेकिन इसका रिजल्ट भी जल्दी मिलेगा, क्योंकि मुझे लगता है मैं सही राह पर हूँ और ये सारी एनर्जी मुझे इन्हीं लोगों से मिलती है। इतना प्यार है इन लोगों का, और मैं इसीलिए अभी बॉलीवुड में थोड़ा कम काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले 4 साल से कुछ ट्यूबलाइट वगैरह कुछ फिल्में आई हैं मेरी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं एक डायरेक्शन में लगा हूँ और उस काम में लगा हूँ, दादा लक्ष्मी फिल्म के। बहुत बहुत शुक्रिया यशपाल जी। बस एक आप दर्शकों को, हमारे सनमार्ग लाइव के दर्शकों को बोल दें अपनी फिल्म देखने के लिए और उनको शुक्रिया। जी नमस्कार। आप प्लीज़, आप 19 जुलाई को हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है, फैमिली ऑफ ठाकुरगंज, हॉल में जाकर ज़रूर देखिएगा और गारंटी आपको मज़ा आएगा। मज़ा ना आए तो पैसा वापस। तो यशपाल शर्मा जी थे जिन्होंने बताया अपनी मूवी फैमिली ऑफ ठाकुरगंज के बारे में, और साथ ही साथ बताया अपनी जो 2 फिल्में जो इसमें लीड रोल कर रहे हैं उसके बारे में भी बताया इन्होंने, साथ ही एक फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में भी बताया इन्होंने, और काफ़ी सारी बातें की, काफ़ी सारी अनुभव भी इन्होंने अपने सनमार्ग लाइव के साथ शेयर किए कि किस तरह सिनेमा का दौर जो है वो बदल रहा है और अच्छे अभिनेता को अब पहचान, अभी अच्छे लोगों को अब पहचान फिल्म इंडस्ट्री में मिलने लगी है। कैमरामैन राकेश के साथ वेद प्रकाश, सनमार्ग लाइव, पटना।